Cyber safety, class 10th, chapter 7, cyber safety. Etiquettes. Etiquettes refer to internet etiquettes. This simply means the use of good manners in online communication, such as email, forms, blogs, and social networking sites, to name a few. Etiquettes एक इंटरनेट शिष्टाचार है से संबंधित है। इसका जो मेनली संपर्क होता है वो जैसे इंटरनेट में हम ऑनलाइन कम्युनिकेशंस करते हैं, ईमेल, फॉर्म, ब्लॉग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इनमें जो भी है कि इनमें नियमों का, अच्छे शिष्टाचार के नियमों का पालन हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज नेटिकेट बिकॉज कम्युनिकेशन ऑनलाइन इन नॉन वर्बल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन वर्बल होता है, इसलिए इनको यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। द स्टैंडर्ड रूल्स ए कॉमन courtesy that we follow in any public space are not very different from those। जैसे कि पब्लिक स्पेस में कुछ नियम्स होते हैं उनको हमें करना जरूरी हो जाता है, ऐसे ही इन नियमों का पालन करना भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में कंपलसरी होता है। इन द ऑनलाइन वर्ड्स द वैल्यू ऑफ सोसाइटी, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्ट कंटिन्यू टू अप्लाई टू। जैसे ऑनलाइन की दुनिया में सुरक्षा, जिम्मेदारी और सामान के मूल्य भी लागू होते रहते हैं। इट हेल्प्स टू अस टू क्रिएट ए पॉजिटिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड इंकरेजिंग नेटिकेट। यह नेटिकेट को देखकर और प्रोत्साहित करके हमें एक सकारात्मक ऑनलाइन वातावरण प्रदान करता है। Things before you post. Be mindful that anyone can easily access what is posted online as private information, even if your settings are private. जब भी हम कोई भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि जब भी हम कोई ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो कोई भी हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस कर सकता है, भले ही हमारी सेटिंग्स कैसी भी हो। इफ़ योर ऑनलाइन पोस्ट गोज वायरल, थिंग्स अबाउट व्हाट कैन हैपन। अगर हम कोई भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वो वायरल हो जाती है तो सोचिए कि हम क्या हो सकता है। इसलिए कोई भी ऑनलाइन पोस्ट करे तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं। Be kind and respect each other online. Keep to the same standard of online courtesy as you would in real life। जैसे हम शिष्टाचार के नियमों का पालन अपने निजी जीवन में करते हैं वैसे हमें ऑनलाइन कम्युनिकेशंस में भी करना चाहिए। शो अदर द सेम लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू वुड एक्सपेक्ट इन रिटर्न। जिससे हम चाहते हैं कि हम दूसरों से हमें रिस्पेक्ट मिले, वैसी ही रिस्पेक्ट हमें दूसरों को भी देनी चाहिए। Stay calm online. Do not let your decision be saved by negative emotion. You can easily make a mistakes can later regarded your actions। कोई भी जैसे हमें नकारात्मक हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में गलती पर पछताना पड़ता है। Respect privacy of others and care for others online. Practice seeking permission before you post photos or videos and other information available online। ऑनलाइन में कोई भी हम फोटोज, वीडियोज या अदर इन्फॉर्मेशन अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि जो हम भेज रहे हैं वो सही है या नहीं है। डू नॉट स्प्रेड अदर पीपल गॉसिप ऑनलाइन। ऑनलाइन में कोई भी पीपल्स की गॉसिप को हमें शेयर नहीं करना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इज नाउ एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। It refers to buying and selling of goods or service using the internet and the transfer of money and data to execute these transactions। ई कॉमर्स के माध्यम से हम कोई भी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी आइटम्स, कोई भी गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी मनी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ई कॉमर्स इज़ नॉट ओनली द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑनलाइन। जैसे हम कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से हम किसी भी आइटम को सेल कर सकते हैं। बट इज एनी काइंड्स ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन फैसिलिटी थ्रू द इंटरनेट्स। इंटरनेट के माध्यम से हम ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। E-commerce business sell physical goods like books, gadgets, furniture, and applicants.
जो ई कॉमर्स के बिजनेस सेल्स है उसमें फिजिकल्स गुड्स हैं हमारे, जैसे लाइक बुक हो गया, गैजेट्स हो गए, फर्नीचर्स हो गया एंड अदर अप्लाइंगेंट्स। डिजिटल गुड्स सच एज सॉफ्टवेयर, ई बुक, म्यूजिक, टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। जो हमारे डिजिटल गुड्स हैं इसमें वो हैं हमारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई भी ई बुक हो गया, म्यूजिक, टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो फाइल्स। सर्विस सच एज टिकट एंड इंश्योरेंस, कोई भी सर्विस होगी जैसे टिकट्स की, इंश्योरेंस की, ये सब फैसिलिटी हम ई कॉमर्स के माध्यम से ले सकते हैं। ई कॉमर्स सिक्योरिटी इशू, पब्लिक इन टुडे वर्ल्ड स्टिल रेफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट फॉर शॉपिंग ऑफ गुड। आज की डेट में बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से शॉपिंग करते हैं गुड्स की। द मेजर रीजंस बिहाइंड टू कंसिडर एज द फियर ऑफ losing personal and financial information such as credit card detail, mobile number, address, etc., and lack of physical touch or appearance when purchasing the good। जब भी हम कोई भी इंटरनेट के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से परचेज करते हैं आइटम को, तो हम इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब हमें फिल करना होता है। विद द वाइड ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, आज की डेट में इंटरनेट में ई कॉमर्स का, इंटरनेट और ई कॉमर्स दोनों का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ई कॉमर्स सिक्योरिटी इशू, प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। ई कॉमर्स के माध्यम से जब भी हम कोई भी सेल, परचेज या ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इसमें हमें प्राइवेसी, फ्रॉड और सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन जैसे इश्यूज हो सकते हैं। Privacy, when you shop online, your personal detail or account information should not be accessible to any except the seller you have chosen to share it with। जब भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपनी पर्सनल डिटेल, अकाउंट इन्फॉर्मेशन को हमें ये कंफर्म कर लेना चाहिए जिसको हम सेल करें उसी के पास तक पहुंचा, दूसरे के पास तक बाकी की हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो। प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी एक प्रोटेक्शन है हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पेशली इन ई कॉमर्स में। इट इज रिलेटेड टू ए कंपनी पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ यूजर डाटा। टू पुट इट सिंपली, जिससे कि कंपनी जो है हमारे डाटा का उपयोग नीतियों से संबंधित है। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस यूज आर और वट एवर द कस्टमर कैन रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस उपयोग के इरादे क्या है, यह क्या है, ग्राहक को व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड इज एन इलीगल ट्रांजेक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल। ऑनलाइन धोखाधड़ी वित्तीय संस्थानों या फिर व्यक्तियों के लिए एक अवैध लेन देन है। ऑन इंटरनेट साइबर क्रिमिनल मैनिपुलेट not only local individual but they cross to international border and fraud the people। इंटरनेट पर साइबर अपराधी न केवल स्थानीय व्यक्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड अकर्स थ्रू द चीटिंग और थ्रू डाटा ब्लॉकिंग एंड टेकिंग मैनी फॉर्म्स ऑन द इंटरनेट। ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन धोखेदारी जो होती है वो चीटिंग्स करते हैं, जो हम डाटा को हमारे ब्लॉक कर देते हैं या फिर और भी कई तरीके से परेशान करते हैं लोगों को। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, बिफोर प्रोसेसिंग फर्दर वी मस्ट नाउ दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब भी हम कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों है कि नहीं हमारे डाटा ट्रांसमिशंस में। वी हैव टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक फ्रॉम लीस्ट द 3 transactions। क्रेडिट कार्ड डिटेल सप्लाई बाय द कस्टमर आइदर टू द मर्चेंट और पेमेंट गेटवे। क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो हम कस्टमर्स, मर्चेंट या फिर पेमेंट गेटवे को दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड डिटेल पास्ड टू द बैंक फॉर प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो हम बैंक को पास कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए। ऑर्डर एंड कस्टमर डिटेल सप्लाई टू द मर्चेंट आइदर डायरेक्टली और फ्रॉम द पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनी।
जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, कस्टमर की डिटेल्स, सप्लायर की डिटेल्स, जो हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के मेथड से, किसी भी और प्रोसेसिंग के द्वारा कंपनी को डिटेल्स सेंड कर रहे हैं, उन जो भी हम डिटेल्स सेंड कर रहे हैं उसमें हमें प्रोटेक्शन का, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंड करने से पहले। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन हम प्राइवेसी, डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर सर्किट लेयर, SSL, पेरिफेरल कंपोनेंट्स, इंटरकनेक्टेड PCI, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन SEF, फायरवेल, इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। Privacy. It is handled by the encryption. Encryption prevents unauthorized access to your data by keeping communication between the parties involved secure. इंस्क्रिप्शन ये नियंत्रित करता है जो भी हम कोई भी ऑनलाइन डाटा कम्युनिकेशंस करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। ऑनलाइन प्राइवेसी इज इनिशियल फॉर ई-कॉमर्स विजिटर एंड कस्टमर। ऑनलाइन जो प्राइवेसी है ये ई-कॉमर्स ग्राहकों के लिए और कस्टमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर कैन प्रोवाइड द एडिटेड assurance of evidence of origin, identity, and status of an electronic document, transaction, or message, and can acknowledge informed consent by the signer. डिजिटल सिग्नेचर जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये वेरीफाई करता है कि ये उसी के सिग्नेचर्स हैं जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ये वेरीफाई करना ज़रूरी हो जाता है जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं। Secure Circuit Layer SSL. It is a technology for stabilizing an encryption link between a web server and a web browser. सिक्योर सर्किट लेयर एक टेक्निक है जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर्स के बीच में लिंक का काम करती है। दिस लिंक इंश्योर दैट ऑल डाटा पास बिटवीन द वेब सर्वर एंड ब्राउजर रिमेन प्राइवेट एंड इंटीग्रल। जो सिक्योर सर्किट लेयर्स है ये श्योर करती है कि जो हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पास कर रहे हैं वेब सर्वर और वेब ब्राउजर्स में, वो प्राइवेट और इंटीग्रल है। In this case, the SSL protocol determine variables of the encryption for both the links and the data beginning transmitted. जो SSL प्रोटोकॉल्स है ये डिटरमाइन करता है वेरिएबल्स को, नियंत्रित करता है बोथ लिंक को, जो भी हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक साइड से दूसरी साइड्स में, उसको ये सिक्योर कर देता है। Peripheral components of interconnected PCI. It is a hardware card that is often added for protection. ये हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस है, कंपोनेंट्स है जो कि हम कोई भी हार्डवेयर कार्ड्स लगाते हैं तो हमारा जो डाटा होता है वो सिक्योर हो जाता है। Secure Electronic Transaction SET. It is a system for ensuring the security of financial transaction on the internet. जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट से तो ये सिक्योर करता है। It was supported integrity by the MasterCard, Visa, Microsoft, Netscape and other. ये सपोर्ट करता है मास्टर कार्ड को, वीजा को, माइक्रोसॉफ्ट को, नेटस्केप एंड अदर्स को। It gives user a digital certificate and transaction that is conduct and verify using a combination of digital certificate and digital signature among the purchase. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन डिजिटल सर्टिफिकेट जो है हमारे जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं इसको सिग्नेचर और इसको वेरीफाई करता है। Fireware is a protection cover to the server, a network, and an individual PC. It protects from attack by virus and hackers. Fireware protection करता है हमारे सर्वर को, नेटवर्क को, इंडिविजुअल पीसी को, कंप्यूटर का जो वायरस है, वायरस और हैकर से प्रोटेक्ट करता है कि वायरस का अटैक ना हो हमारे सिस्टम पे।
Equally important is protection from the misuse of internal system in many companies. Many companies जो हमारी system है इसका misuse ना कर सके, इसलिए ये important है fireware. Intellectual property rights (IPR). Intellectual property rights is a term referring to a creation of exclusive right to the owner of tangibles, assets or property with the corresponding fields of law. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक टर्म्स है जो कि हमें ये बताती है कि कंप्यूटर्स में जो भी हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं उसके लिए ये सही है या नहीं है. Common types of intellectual property rights are copyright, trademark, patents, industrial design rights, etc. कॉमन टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं हमारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स एक्सेट्रा. द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मैनी वेरी डिफरेंट अनरिलेटेड लीगल कंसेप्ट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज किया जाता है डिफरेंट तरीके अनरिलेटेड लीगल कंसेप्ट के लिए. द वे वी सी intellectual property has undergone many changes throughout the decades, and the emergence of the internet has large contribution to it. Intellectual property rights सेट करता है कि कोई भी हमें प्रॉब्लम्स ना हो. जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड्स कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में. Intellectual property right (IPR) clearly identify your contents, uses of contents, involvement of the third parties controlling access to the website. Clearly identify your contents. It is very much important to identify the contents and then list it is on the website. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इम्पॉर्टेंट वेरीफाई करता है कि जो हम कंटेंट्स सेंड कर रहे हैं वेबसाइट में उसकी लिस्ट को, कंटेंट्स को. द कंटेंट शुड प्योरली बिलोंग टू द कंपनी. जो कंटेंट्स है वो कंपनी को बिलोंग होना चाहिए प्योरली. द कंटेंट शुड बी इंडिकेटेड आइदर विद कॉपीराइट नोटिस और सम अदर इंडिकेशन ऑफ ऑनरशिप. जो भी हम कंटेंट उसमें सेंड कर रहे हैं उसको ये वेरीफाई करता है कि इसमें कोई कॉपीराइट नोटिस ना हो. Uses of content. After conveying to the user of people about the copyright of the contents, it is very much important to convey it to the people how they can use the contents. कॉपीराइट के बारे में पता लगने के बाद ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि ये जो कंटेंट्स है ये सही है या नहीं है, कॉपीराइट क्या हुआ है या नहीं है. Involvement of the third party. There should also be no involvement of the third party regarding the distribution or permit of the company IPR. जो भी हम कंटेंट सेंड कर रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. द कंटेंट शुड नॉट बी शेयर विद द थर्ड पार्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड पार्टी को कोई भी कंटेंट हमें शेयर नहीं करना चाहिए. Plagiarism. Plagiarism is known as an act of fraud which involves stealing or using another person's ideas or work along with the giving it credit your own name. प्लेगरिज्म एक तरह का अपराध होता है, एक फ्रॉड होता है कि जो है, तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए प्लेगरिज्म क्या है. इट कैन बी फ्रॉड इन नोवेल, साइंटिफिक पेपर, art, designs, and source code, etc. Plagiarism is a serious and growing problem of e-commerce. जैसे कोई भी नॉवल है, साइंटिफिक पेपर है, आर्ट डिजाइन है, सोर्स कोड है, इसमें धोखाधड़ी होती है. इसी तरीके से अगर नेट में भी, ई कॉमर्स में भी ये धोखाधड़ी होती है, यही हमारा प्लेगरिज्म कहलाता है. ये एक सीरियस प्रॉब्लम है. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इट हैज़ बिकम वेरी इजी टू गेट एक्सेस टू एनी वन कंटेंट इन द वर्ल्ड. द कंटेंट कैन बी कॉपीड इंस्टेंटली पास्ट. इंटरनेट में ये बहुत ईजी हो जाता है कि एक्सेस करना, कि किसी भी कंटेंट्स को कॉपी करना वर्ड्स में और उसकी कॉपी करके पेस्ट करना. पीपल टेंड मेक माइनर चेंजेस इन द कॉपी कंटेंट, क्लेम्ड इट टू बी एज देयर ऑन एंड यूज इट ऑन देयर ऑन वेबसाइट.
पीपल्स जो हमारा कंटेंट्स होता है, इस कंटेंट में कॉपी करके माइनर से चेंज करके किसी भी वेबसाइट में जिसे अपलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं हमारे कंटेंट्स को। प्लेगरिज्म, डिटेक्टिंग प्लेगरिज्म, रिस्पॉन्डिंग टू प्लेगरिज्म, अंडरस्टैंडिंग योर राइट्स, अदर मेथड। Detecting plagiarism. It is up to you to find out whatever someone has copied your content without permission. सबसे पहले हमें ये फाइंड करना चाहिए कि किसने हमारे कंटेंट्स की विदाउट परमिशंस कॉपी की है. It can be done either manually or with software assistance. The manually detecting requires substantial efforts and excellent memory and is very much time consuming because of the comparison of good amount of proofs. जो भी हमारा डाटा बिना परमिशंस के कॉपी हुआ है उसके हमें मैनुअली भी और उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी दोनों ही तरीके से कॉपी करके सेव रखना चाहिए अपने पास. सॉफ्टवेयर असिस्टेंट डिटेक्टिंग अलाउड वेस्ट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी कंपेयर्ड टू ईच अदर इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो सॉफ्टवेयर असिस्टेंट है ये डिटेक्ट कर देते हैं जो भी इस तरह की कलेक्शन होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपेयर करके वेरी शॉर्ट पीरियड्स में. Responding to plagiarism. Responding to plagiarism is the very next step after you discover that someone has stolen your content. जब हमें पता चल जाता है कि हमारे कंटेंट्स को चोरी हुआ है, उसके बारे में पता चल जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसके बारे में इसका हम जवाब दें. क्विकली रिस्पॉन्स इज मस्ट टू ट्रैक डाउन द perpetrators and ensure that your content is removed from the offending site. जो भी हमारा कंटेंट्स हमें पता चल जाए कि वो साइट से उन्होंने रिमूव कर दिया तो हमें उसके बारे में तुरंत ही रिस्पॉन्स करना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग योर राइट. Knowing and understanding your rights gives you support to fight against the misuse of your contents. अगर हमें इसके रूल्स, इसके राइट्स के बारे में पता हो तो हमें इसके लड़ने के लिए, इसमें यूज करता है जो हमारे कंटेंट, उसके लिए लड़ने के खिलाफ हमें मदद मिलती है. सिंस कॉपीराइट्स लॉ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जगह जगह पर कॉपीराइट्स के जो लॉज होते हैं ये डिफरेंट होते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नाउ योर राइट्स. इसलिए हमें इसके राइट्स को समझना चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. Other method, there are many other method to stop the plagiarism. Plagiarism को stop करने के अन्य other methods भी हैं. The method used in the protection of IPR are same for the protection from plagiarism. ये methods यूज किए जाते हैं protections में IPR के और plagiarism के protections के लिए. Digital property rights. Digital property include data, internet accounts and other rights in the digital world including contractable rights and intellectual property rights. Digital property rights जो हमारे इंक्लूड होते हैं जिससे कोई भी डाटा है, इंटरनेट के अकाउंट्स हैं, डिजिटल वर्ड्स में, इन सब में हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स यूज होते हैं. The data may be the files and information stored are used by the computer, email, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, पिक्चर्स, ऑडियो फाइल्स एक्सेट्रा. जो हमारा डाटा और फाइल्स और इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती हैं कंप्यूटर में, ईमेल में, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, पिक्चर्स, ऑडियो फाइल एक्सेट्रा. द डाटा में बी स्टोर ऑन ए कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और ऑन रिमूवेबल डिस्क और रिमोटेबल ओवर द इंटरनेट्स. जो भी डाटा हम इंटरनेट पे जैसे सेंड कर रहे हैं उसे हमें अपने कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, रिमोट डिस्क में स्टोर करके रखना चाहिए. ईमेल अकाउंट एट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अकाउंट ऑन शॉपिंग वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, रजिस्टर्ड डोमेन नेम एंड ऑनलाइन वीडियो गेम एंड वर्चुअल वर्ल्ड अकाउंट्स आर द by a contract between an individual and service provider. जो भी हमारा ईमेल का अकाउंट है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या अकाउंट्स एंड शॉपिंग कोई वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट है, रजिस्टर्ड डोमेन नेम है, ऑनलाइन वीडियो गेम है या कि वर्चुअल वर्ल्ड अकाउंट्स है, इनको हमें इंडिविजुअल और जो सर्विस प्रोवाइडर है इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है इसका हम ध्यान रखें, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड
The open source software movement. Software license define the legal right creating to the authorized use and distribution of digital material. जो भी हम सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करते हैं उनमें ऑथोराइज कंपनी से ही करना चाहिए, लीगल्स ही करना चाहिए. फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस इंक्लूड फ्री सॉफ्टवेयर विद नो चार्ज टू द यूजर. जो फ्री एंड ओपन सोर्स होते हैं, सोर्स लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमें फ्री में डाउनलोड हम इनको कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता. बट आर द लीगली रिक्वायर्ड टू बाय एग्रीमेंट टर्म्स. लेकिन इसके लिए कुछ हमें लीगली एग्रीमेंट टर्म्स को साइन करना होता है, तब भी हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं.